सरकार को लगता है कि अगर पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि जो 2001 से निर्वाचित रहे हैं, वैसे प्रतिनिधियों को भी सरकार पेंशन की सुविधा निश्चित रूप से दे। ग्राम पंचायत जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक गांधी का सपना साकार नहीं हो सकता है। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र की हनक नहीं चलेगी। जिला परिषद, वार्ड, पंच, पंचायत समिति प्रमुख सबका हत्या हुआ है। इसलिए हम लोगों को भी सुरक्षा मिले, वेतन मिले, पेंशन मिले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में मुखिया, सरपंच सहित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का बड़ा महाजुटान होने वाला है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी मांग की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार से एक और बड़ी मांग जो है मुखिया, सरपंच सहित त्रिस्तरीय के पंचायत प्रतिनिधियों ने की है, और वो क्या मांग है वो हम बातचीत करेंगे। मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हम लोग चरणबद्ध तरीके से लगातार सरकार से संदेश पहुंचाने के हम लोग काम कर रहे थे। और राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, सभी प्रतिनिधि आज सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से कमजोर करने की पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी की व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश की गई है, उसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और 28 तारीख को जो हम लोगों का पटना में मिलर स्कूल में महाजुटान है, उस महाजुटान के माध्यम से जो हमारा 11 सूत्री मांग है, उसमें ये मांग है निश्चित रूप से 11 सूत्री में कि माननीय विधायक और माननीय विधान परिषदों के तर्ज पर भी सरकार को लगता है कि अगर पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि जो 2001 से निर्वाचित रहे हैं, वैसे प्रतिनिधियों को भी सरकार पेंशन की सुविधा निश्चित रूप से दे। यह हम लोगों के मांग में है कि उनको जो पेंशन सरकार को लगे कि पेंशन की जरूरत है, और निश्चित रूप से देना भी चाहिए। अगर निर्वाचित विधायक हैं, दूसरे प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को मिलता है, तो वैसे प्रतिनिधियों को क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए सभी ग्राम कचहरी के और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोग मांग भी किया है। हमारा साफ साफ कहना है कि ग्राम पंचायत, गांव की सरकार और ग्राम कचहरी, ये दो पिलर हैं। और ग्राम सभा जिस प्रकार से कमजोर किया गया है, ग्राम सभा जिस प्रकार से हमारा 29 विषय जो अधिकार है, मूल लड़ाई हमारा 29 विषय का है। मूल लड़ाई ग्राम कचहरी का जो सर्व सुविधा संपन्न बनाने का है। ये लड़ाई हम लोगों का साफ है कि सरकार लगातार हम लोग संदेश दे रहे थे, सुनाने का काम कर रहे थे, इसलिए सरकार नहीं सुन रही थी। तो हम लोग अपने विभिन्न मांगों को लेकर के, 11 सूत्री मांगों को लेकर के, और जो प्रक्रियात्मक सुधार की आवश्यकता थी, जो जिस प्रकार से आपका चाहे सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला हो या अन्य मामला हो, सभी को लेकर के हम लोग लगातार आवाज उठाए कि सरकार स्तर पर नल जल योजना से लेकर जितनी भी समस्याएं थी, उसको हम लोग कहने का काम किए कि सरकार के लोग, सत्तासीन लोग, जो बैठे हुए अधिकारी तंत्र के लोग हैं, वह निश्चित रूप से पूर्व में भी लगातार ये 2-4-5 सालों में जिस प्रकार से कुचक्र रचा गया, उन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करके उन लोगों के द्वारा काम कराने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री जी का अगर संज्ञान में बातें आती, हम लोग तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सत्ता व्यवस्था में वैसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि आपके सरकार में रहते पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, नहीं चाहते कि ग्राम कचहरी की व्यवस्थाएं मजबूत हो। हम लोगों का साफ है कि हर प्रकार की जो संविधान से राइट है, उस राइट को निर्वाचित प्रतिनिधियों के हवाले किया जाए, और निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम की समस्याओं को, न्यायिक व्यवस्था को मजबूती से काम करें और हल करने का काम करें। क्या कहेंगे? सरपंच संघ भी है, आप लोगों ने मांग की है, क्या मांग है? मांग है हम लोगों का 11 सूत्री है, जो ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सुविधा संपन्न बनाने हेतु है। और इसमें स्पष्ट है कि जब तक गांव की सरकार, ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक गांधी का सपना साकार नहीं हो सकता है। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र की हनक नहीं चलेगी। एक तरफ विधायक और सांसद, दिल्ली की सरकार, पटना की सरकार जब वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा ले सकती है, तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, हमारे भी सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, पंच, पंचायत समिति प्रमुख सबका हत्या हुआ है। इसलिए हम लोगों को भी सुरक्षा मिले, वेतन मिले, पेंशन मिले। वर्ष 2001-2006 से निर्वाचित, एक में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था और 6 से ग्राम कचहरी का चुनाव चल रहा है। ये सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को
पेंशन निश्चित रूप से सरकार लागू करे, या विधायक और विधान पार्षद भी पेंशन लेना बंद करें, सुरक्षा लेना बंद करें। क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। हम छोटे दायरे से जीत कर आते हैं, वो बड़े क्षेत्र से जीत के आते हैं, तो उनका जो अंश है जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को भी सर्व सुविधा संपन्न बनाए। ये 28 तारीख को जो महाजुटान मिलर मैदान में हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के सभी ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं कर्मी, सचिव, न्याय मित्र, प्रहरी तथा पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को आवाहित करता हूं, आमंत्रण देता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपनी चट्टानी एकता सरकार को दिखाएं और अपने सभी 11 सूत्री मांग पर मुहर लगाकर मांग पूरा करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य करें। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। मुखिया संघ है और सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, साफ साफ कह रहे हैं बिहार में जिस तरीके से विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को पेंशन दी जाती है, तो हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमें क्यों नहीं पेंशन दी जाती है। ऐसे में नीतीश सरकार से बड़ी डिमांड की है। अब देखना होगा सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, लेकिन महाजुटान होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुखिया, सरपंच सहित पंचायत प्रतिनिधियों का बड़ा महाजुटान होगा। इस महाजुटान में क्या कुछ ऐलान होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।